वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के इस चैप्टर में फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के एंड बी वेक्टर इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे प्लस के। ये दो वेक्टर्स हैं, हमको इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेंगे और गिवन लिख लेंगे, क्या गिवन है क्या सॉल्व करना है। तो गिवन में हम लिख चुके हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। तो हमको जरूरत पड़ेगी ए वेक्टर मॉड की, ए वेक्टर मॉड यानी कि आई माइनस टू जे प्लस थ्री के का मॉड। मॉड का मतलब होता है अंडर रूट आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है माइनस टू का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 14। तो ए वेक्टर दिया था, ए वेक्टर मॉड हमने निकाल लिया। बी वेक्टर की जो गिवन है उसको लिख लिए एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस टू जे प्लस के। बी वेक्टर का भी हम मॉड निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3i माइनस टू जे प्लस के यानी कि अंडर रूट आई के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस करके जे के साथ -2 है तो -2 का स्क्वायर, के के साथ कुछ नहीं है तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, के के साथ कुछ नहीं 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये भी 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि ये भी हो जाएगा अंडर रूट 14। तो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड फाइंड कर लिया है क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालेंगे, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, उसके लिए ए वेक्टर मॉड, बी वेक्टर मॉड और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यानी कि आई, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हम ए वेक्टर लिख लिए, इंटू में बी वेक्टर लिख लिए। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसमें आई के साथ जो है उसका इंटू, आई के साथ कुछ नहीं 1 है, आई के साथ 3 है तो 1 और 3 का इंटू, फिर जे के साथ -2 है, जे के साथ इधर -2 है तो -2 इंटू -2 प्लस के साथ 3, इधर के साथ 1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 10। तो a इंटू बी की वैल्यू आ गई 10। हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि तो लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अज्यूम कर लिए थीटा। तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर मॉड इंटू में बी वेक्टर मॉड। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमने 10 निकाला है और ए वेक्टर मॉड की वैल्यू है अंडर रूट 14, बी वेक्टर मॉड की वैल्यू है अंडर रूट 14। तो ये 10 वैसे ही रहने वाला है, अंडर रूट 14 14 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू, इसको 2 से काटेंगे तो 5/7। हमको क्या निकालना है, बीच का एंगल। बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया है तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। तो यही हमारा आंसर है।